Hello everyone, welcome to my channel. My name is Manjeet. I have experience in both teaching and IT experience. My goal is to make technology easy to understand and practical to apply. Here you will find tutorial on programming languages, AI, software development, cloud and interview preparation and career guidance. In today's video, we will learn Python's new topic, escape characters, step by step with real world examples. If you are ready to build your skill and grow your career, let's begin. आज हम लोग escape character करेंगे, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकली इनको रन करके दिखाऊंगी विद एग्जांपल्स, ठीक है? जो हमारे पास फर्स्ट escape character है वो है न्यू लाइन escape character, ठीक है? न्यू लाइन क्या है कि अगर हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी है, ठीक है, बट वो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है? हमने कोई पैराग्राफ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? हम चाहते हैं कि वो सब कुछ लाइन बाय लाइन प्रिंट होके आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें स्लैश एन यूज करना पड़ेगा, स्लैश एन, ओके? कोई भी लाइन लिख दी आपने, उसके बाद आपको स्लैश एन यूज करना पड़ेगा, देन आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने पाइथन लिखा है, देन उसके बाद मैंने स्लैश एन लिखा है, देन प्रोग्रामिंग लिखा है, ठीक है? मैं आपको रन करके बताती हूँ इसकी आउटपुट कैसे आएगी, ठीक है? देखिए, पाइथन फर्स्ट लाइन में आ गया, देन उन्होंने क्या किया है, स्लैश एन के बाद जो सेकंड कुछ भी लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है? इसलिए हम न्यू लाइन यूज करते हैं, ठीक है? न्यू लाइन हम सी में भी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस जावा सब में यूज करते हैं, और सेम ही इसकी फंक्शनैलिटी है। सेकंड है टैब। टैब हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें किसी चीज को सेपरेटली लिखना है, ठीक है? टैब का शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्लैश टी हम यूज करते हैं इसमें, कि अगर हमें किसी चीज़ को सेपरेटली मेंशन करना है, सपोज हमें अपना नाम ही सेपरेट सेपरेट नेम और सरनेम दोनों को स्पेस दे के लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लैश टी, ठीक है? यहाँ पे हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करी है। फॉर एग्जांपल, एक में हमने नाम प्रिंट किया है और दूसरे में हमने उसका मार्क्स, ठीक है? नेम स्लैश टी मार्क्स। अब क्या होगा कि एक पहले नाम प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एक टैब की स्पेस देके उसके मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? नाम दिया है एलियास और मार्क्स कितने हैं? 95। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखिए, नाम आ गया है एलियास एंड मार्क्स आ गए हैं 95, और दोनों में क्या है? एक टैब की स्पेस आ गई है, ठीक है? पता चल रहा है एक साथ प्रिंट नहीं हो रहे हैं, और पता चल रहा है कि हाँ, नेम एलियस है, मार्क्स 95 है, ठीक है? थर्ड क्या है? सिंगल कोट्स। सिंगल कोड हम तब यूज करते हैं अगर हमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है इन वेल मैनर फॉर्म्स में, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्लैश सिंगल कोट्स, ठीक है? अगर हमें कोई लाइन को लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट इट्स, इट्स, अगर हम ये ना लगाते तो जो एस है वो टी के साथ ही आ जाता, ठीक है? अब क्या करेगा? जैसे हम बोलते इट इज ना, तो इट्स रेनिंग, ठीक है? तो अब क्या करेगा ये? यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा देन एस देन रेनिंग आ जाएगा, ठीक है? देखिए, हम आपको रन करके दिखाती हूँ। सी, इट्स रेनिंग, ओके? तो अब ये स्लैश सिंगल कोट्स इट्स रेनिंग आपका प्रिंट हो गया। अगर आपको कहीं भी यूज करना है तो आप कर सकते हो। सेकंड एंड फोर्थ वन इज, नेक्स्ट वन इज डबल कोट्स। जैसे हमने सिंगल कोट्स किया है वैसे ही हम स्लैश डबल कोट्स, अगर किसी चीज को प्रिंट करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो
यहाँ पे पाइथन में हम स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग में अगर कि हमें किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ को वेल मैनर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल शी सेड गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर हम इन्वर्टेड कोमास में डबल कोट्स में लिखेंगे तो गुड मॉर्निंग आपको अलग से नजर आएगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो एक साथ ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए शी सेड कोमा एंड डबल कोट्स में क्या आ गया, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। अब गुड मॉर्निंग अब डबल कोट्स में प्रिंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैक स्लैश। जो बैक स्लैश है वो हम यूज करते हैं अगर हमें किसी चीज को, किसी स्ट्रिंग को इन पाथ की फॉर्म में प्रिंट करना है, ठीक है। हर एक चीज का एक पाथ होता है, ठीक है। उसके लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ये सी डबल कोलन स्लैश पाइथन स्लैश प्रोग्राम स्लैश कोई भी आपको वेबसाइट, ठीक है, प्रिंट करना है, वो एक पाथ की फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप बैक स्लैश यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाऊं। देखिए सी एक पाथ आ गया ना, बट जब हम सिंटेक्स में लिखेंगे तो हम डबल डबल लाइन यूज करेंगे। बट जब प्रिंट होगा तो वो एक सिंगल लाइन में, क्योंकि वो एक पाथ की फॉर्म में आपको शो करेगा। नेक्स्ट है कैरियर रिटर्न। कैरियर रिटर्न क्या है कि जैसे मैथ में हम कुछ रिटर्न मिलता है लास्ट में, ठीक है, वैसे ही हम इसमें कैरी रिटर्न कुछ अगर करना है तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कर्सर जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, स्लैश आर, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैश आर देन एबीसीडी। अब ये क्या करेगा कि हमने कितने करेक्टर्स दिए हैं, 3 करेक्टर, तो वो क्या करेगा कि 3 करेक्टर की स्पेस यहाँ से यहाँ पे से ले लेगा, ठीक है। 1 2 3 की जगह वो क्या प्रिंट कर देगा, ABCD, और इनको रिमूव कर देगा। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन सो ABCD overwrite the first 3 character and leaving 45 as it is, ठीक है। 45 को वैसे ही रहने देगा और जो 1 2 3 है उसको रिप्लेस करके क्या लिख देगा, ABC, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसकी आउटपुट कैसे आएगी। देखिए उसने रिप्लेस कर दिया फर्स्ट कैरेक्टर्स को बिगिनिंग से, देन उसके बाद क्या कर दिया, जो हमने स्लैश आर करके जो भी हमने कैरेक्टर्स दिए हैं उनको उन्होंने रिप्लेस करके वहां पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करता है कि वो क्या करता है, रिमूव कर देता है बैक में से करेक्टर को, और जो हमने करेक्टर दिया है उसको वहां पे पुट कर देगा। इसके लिए हम यूज करते हैं स्लैश बी, रिमूव द करेक्टर इमीडिएटली बिफोर इट, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है पाइथन, ठीक है, पाइथन में से जो एन है, जो लास्ट है, उसको रिमूव करके वहां पे क्या डाल देगा, जो भी हम स्लैश बी के बाद जो कुछ भी देंगे वो वहां पे डाल देगा, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए इसने क्या किया है, पाइथन में से एन को रिमूव कर दिया है, बैक स्पेस है ना, पीछे से किया है। इसमें था कैरी रिटर्न में क्या था, आगे से बिगिनिंग से करेगा, बट बैक स्पेस में से वो पीछे से करेगा, बैक साइड से, ठीक है। तो उसने वहां पे 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये बैक स्पेस का काम है। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट क्या है, हमें वार्निंग दे देगा, साइन दे देगा अगर कुछ भी होगा, ठीक है। हम अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट वार्निंग स्लैश ए, अगर हमें कोई वार्निंग चाहिए किसी कहीं पे भी कि हाँ अगर यहाँ पे ये कोई मिस्टेक आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हैपन हो रहा है, तो हमें एक बीप मिल जाए, ठीक है, हमें कुछ साउंड मिल जाए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, वार्निंग, ठीक है। देखिए
वार्निंग का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इट्स ए नल करेक्टर स्लैश जीरो। ठीक है, मीन्स null character represent in the string but it is invisible when printed। ठीक है, ये स्ट्रिंग के बीच में होता है बट हमें दिखाई नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग ली है टेक्स्ट, इसमें क्या है, हेलो स्लैश जीरो वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या आ गया इसमें, पहले तो उसने प्रिंट कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, जब वो टेक्स्ट को प्रिंट करेगा तो वो जो नल कैरेक्टर की वो स्पेस है तो वो उसको शो नहीं करेगा। दूसरा, उसने लेंथ ऑफ दी कैरेक्टर को शो किया है। ठीक है, देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। आउटपुट क्या आई है, 11 लेंथ है। काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारे पास करेक्टर है वो तो 10 है बट उसने स्पेस कितनी ली है, 11 करेक्टर की ली है, क्योंकि उसने नल करेक्टर को भी बीच में काउंट किया बट उसने उसको प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम नल करेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, ये सब हैं एस्केप करेक्टर्स जो हम पाइथन में यूज करते हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।